अगर करियर लाइफ की हाँ मैं बोलना चाहूँ तो करियर मेरा इंडिया में ही शुरू हो गया था। बेसिकली मैनेजमेंट ग्रेजुएट हूँ मैं। उसके बाद कुछ कंपनीज के साथ काम किया, कपल ऑफ कंपनीज, एक छोटी एक बड़ी, और उसके बाद एज यूजुअल जैसे होता है शादी हुई और हस्बैंड सिंगापुर में सेटल थे, तो करियर एक साइड में छोड़ के सिंगापुर गए हम। उसके बाद वो एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे ये सोचना था कि क्या ज़रूरी है, फैमिली या करियर। तो उसमें मैंने कोई चॉइस नहीं लिया, मैंने सोचा दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। तो लेकिन टाइम मेरे लिए दोनों ज़रूरी था, दोनों चीज़ों को टाइम देना। तो मैंने अपना कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ दिया। तो जहाँ अगर हम बात करते हैं सैक्रिफाइस की, वो मैंने सैक्रिफाइस नहीं किया, लेकिन मैंने एक डिसीजन लिया जो कि मेरे प्रायोरिटीज के हिसाब से मुझे पूरा पड़ा कि मुझे क्या करना है। मुझे फैमिली को भी आगे बढ़ाना है और मुझे करियर को नहीं छोड़ना है। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में, जब मैंने सोचा कि मुझे ऐसा कुछ शुरू करना है जिसमें मुझे एक करियर सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा और साथ ही साथ मेरी फैमिली भी सफ़र नहीं करेगी। एंड दैट्स वेयर आई स्टार्टेड माय बिजनेस। उर्वशी, ये कहना मुश्किल होता है कि आप दो चीज़ों को साथ में लेके चलते हैं, बैलेंस करके चलना मुश्किल है, लेकिन एक महिला की जब बात करते हैं तो उसके लिए कई बार ये कह दिया जाता है कि नामुमकिन है कि आप परिवार को भी अच्छी तरह संभाल रही हैं और आप अपने करियर को भी लेकर के चल रही हैं। तो एक महिला होने के नाते जब ये बात करते हैं तो इस तरह का सामंजस्य जब आपने बिठाया था तो किसी तरह की मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा? मुश्किल मैं नहीं कहूँगी, डेफिनेटली डिफिकल्टीज आती हैं, बट आई थिंक दैट्स लाइफ। वो तो नहीं हो तो फिर बिल्कुल स्मूथ में तो कुछ बोरियत हो जाएगी। आज लगता है कि डिसीजन अच्छा था आपका? बिल्कुल, डेफिनेटली, सर्टेनली। ग्रेट। नहीं, इसमें खैर कहीं कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन मुक्ता की बात अगर जमीनी सच्चाई की हम बात करें तो निश्चित रूप से बहुत डिफिकल्ट रहता है। तो हिंदुस्तान में अगर हम बात करें तो माहौल कुछ और है, सिंगापुर में माहौल कुछ और है। तो अगर कंपैरिजन करें 20 वर्सेस 10, यानी 20 साल के आपके यहाँ के और 10 साल के वहाँ के करें, तो कितना डिफरेंस है, क्या कुछ लगता है आपको? 20 साल मेरे बचपन में बीते और 10 साल एक्चुअली जो वहाँ पे मैंने करियर में लगाए। डिफरेंस आई थिंक अगर आप ब्रॉडली देखना चाहें तो डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। जो चैलेंजेस आप यहाँ पे फेस करते हैं वही चैलेंजेस आप वहाँ पे भी फेस करते हैं। यस, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो थोड़ा सा फैसिलिटेटेड है दूसरी जगह पे, जो यहाँ पे आई थिंक ग्रेजुअली आ रहा है। आई मीन इन 10 सालों में भी मैं कितना चेंज देख रही हूँ, एंड इंडिया, आई मीन इट्स कॉलिंग मी बैक, सो आई वुड एनी वे टाइम वांट टू कम बैक। सो वैसा नहीं है, चैलेंजेस हर एक जगह है। इट्स वेरी मच कि माइंडसेट है, मेंटल ब्लॉक है कि नहीं हम इंडिया में ऐसा नहीं कर सकते, सिंगापुर में ऐसा पॉसिबल हो सका। आई डोंट थिंक, मुझे लगता है कि ये कोइंसिडेंटल है कि मैं शादी के बाद सिंगापुर चली गई और मैंने ये किया। प्रॉबेबली मतलब मैं ये दावे के साथ नहीं बोल सकती हूँ, मगर हो सकता है कि मैं अगर यहीं रहती तो शायद मैं यहाँ भी यही करती। आपकी अचीवमेंट्स की अगर बात करें उर्वशी, तो काफी अरसे से आप लुसैन ग्रुप सिंगापुर के साथ जुड़ी हुई हैं एज एन डायरेक्टर। तो वहां पर जब आपने काम किया तो किस तरह की आपको लगा कि ये विकास की ओर बढ़ रही हैं? अचीवमेंट्स बताइए कुछ अपनी। अचीवमेंट्स, वेल आई मीन ये स्क्रैच से शुरू हुआ। आई मीन मैं तो इफ आई स्टार्ट थिंकिंग, अगर मैं सोचना शुरू करूं कि मैंने कहाँ से शुरू किया, एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट से शुरू हुआ। आई एम माई सेल्फ अ ट्रेनर, तो सबसे पहले अपने आप को सर्टिफाई किया मैंने। आई एम एक्चुअली सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल, बट देन ट्रेनिंग का कोई वो नहीं था। मैंने ट्रेनिंग पहले कभी किया नहीं था, लेकिन 10 साल पहले ये दिमाग में आया कि नहीं, ट्रेनिंग में जाना है। अपने आप को पहले ट्रेन किया, फिर ये एक फर्स्ट माइलस्टोन था, एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन लेना ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद फिर कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कि किस तरह के बिजनेस में जाना है, क्या करना है, मतलब एवरी मूव वाज अ माइलस्टोन। तो मेरे लिए तो मतलब आप ये माने कि हर एक स्टेप को आगे आगे चलना वो मेरे लिए एक अवार्ड बनता गया। फाइन, मैंने ये सोचा, इसको कवर किया, आगे बढ़ी, इसको सोचा, इसको कवर किया, आगे बढ़ी, तो वो होता गया। मैं सोचती कि आगे बढ़ती गई। आई मीन दैट इन इटसेल्फ इज एन अवार्ड फॉर मी। डेफिनेटली। उर्वशी, एक चीज और जो हम अक्सर सुनते हैं भारत में बैठ के भी या महसूस भी करते हैं कि विदेशों में जो भी भारतीय कुछ अचीव करते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोकल जो एक प्रॉब्लम है वो उनके सामने जरूर आती है।
आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो उस बारे में मैं कुछ जानना चाहूंगा, आपके समक्ष कितनी दिक्कतें ऐसी अगर आई तो? मतलब लेट मी नॉट बी बायस्ड, थोड़ा बहुत है, हर एक जगह पे है। और आई वुड से कि कहीं पे भी होगा ऐसा, एक वो लोकल एक प्रेफरेंस रहती है। मगर जहाँ पे हम लुज़ैन ग्रुप, हम जिस चीज़ में हैं, हम ट्रेन करते हैं ग्रूमिंग में, हम ट्रेन करते हैं कि भाई इन सब चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस से, आपके बिहेवियर से, आपके एटीट्यूड से और आपके अप्रोच से, आई थिंक दीज हर्डल्स आर रियली नॉट देयर। यहाँ जब बात करते हैं ग्रूमिंग की, आपने बात बताई, तो मुझे लगता है प्रोफेशनली ही नहीं, जो कार्यक्रम घर बैठे महिलाएं भी देख रही हैं, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट की हम बात करें, उर्वशी एक आइडियल की तरह आज यहाँ बैठी हैं, तो जो महिलाएं भी देख रही हैं, मुझे लगता है घर में भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो वो होनी बहुत जरूरी है। आप यहाँ मौजूद हो और ये मैं मौका बिल्कुल गंवाना नहीं चाहती हूँ। ग्रूमिंग की बात करते हैं तो किस तरह ग्रूम किया जा सकता है, कोई एक टिप आप देना चाहें तो? हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत हॉट प्रोग्राम जो है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट का, जो हम लोग करते हैं। एक डे टू डे लाइफ में मुझे लगता है कि एक जो महिला पे स्ट्रेस आता है टू मीट द एंड्स और हर तरह की कोऑर्डिनेशन के लिए, उसमें स्ट्रेस में हमारा जो एक वो मेजर